हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ रखी है टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा। ये नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाला गया है और इसके अंदर परमानेंट रोल पे जॉब आपको मिलेगी। हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी बच्चे ने डिप्लोमा कर रखा है वो भी एलिजिबल है, ऑल ब्रांच एलिजिबल है। तो ब्रांच की भी आपको टेंशन नहीं लेनी, किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा की है अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, इसमें भी ऑल ब्रांच एलिजिबल रहेगी। और अगर आपने यहाँ पे बीई कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है, ऑल ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यदि किसी बच्चे ने यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन किया है, बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए, तो भी आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आपका पोजीशन रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहेगा, और जिन्होंने बी टेक कर रखा है उनके लिए यहाँ पे आपका असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहेगा। और जिन्होंने यहाँ पे बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए कर रखा है उनके लिए ग्रेजुएट ट्रेनी का प्रोग्राम रहेगा। तो अलग अलग टाइप की पोजीशन आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे सैलरी भी आपका अलग अलग रहेगा। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का सैलरी यहाँ पे जो रहेगा वो स्टार्टिंग यहाँ पे 32,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी का सैलरी 35,000 रुपये रहेगा, और ग्रेजुएट ट्रेनी का सैलरी जो रहता है वो आपका 35,000 रुपये के लगभग महीने के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, आइए उस प्रोसेस को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। हमने आप लोगों के लिए टारगेट रखा है वीडियो के लाइक का, मात्र 700 प्लस लाइक का टारगेट आपको कंप्लीट करवाना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक दे रखा है। सिंपली आपको क्या करना है, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी आ रखी है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम इनके अप्लाई फॉर्म पे आ चुके हैं। आपको यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको डिटेल में समझिएगा और उसके बाद खुद ट्राई करिएगा अप्लाई करने का। देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जहाँ पे स्टार दे रखा है वो आपका मैंडेटरी ऑप्शन है। बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शन के आगे स्टार दे रखा होता है उसको फिल नहीं करते हैं और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं, सबमिट करने की कोशिश करते हैं और वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि जहाँ पे स्टार दे रखा है वो आपका मैंडेटरी ऑप्शन है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे यहाँ पे अप्लीकेंट शुड ओवन ए डिग्री इन MBA BTech डिप्लोमा, अगर आपने किया है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये आपका अप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि आपको अपना नाम डालना है। अब नाम के अंदर यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आता है, मिडिल नेम आता है और लास्ट नेम आता है। तो देखिए अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई स्टार नहीं दे रखा, लेकिन लास्ट नेम के आगे स्टार दे रखा है और फर्स्ट नेम के आगे स्टार दे रखा है। तो ये आपका मैंडेटरी है। तो आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं, और लास्ट नेम आपको डालना है, ये आपको डालना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अब बोला गया है कि प्रेजेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका सिटी, आपका स्टेट और आपका पिन कोड। अब बहुत सारे बच्चों को पिन कोड नहीं मालूम होता। पिन कोड आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे ढूंढ सकते हैं गूगल पे, तो वो पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सेम एज अबव, तो
तो आपका प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है परमानेंट एड्रेस की जगह तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे फिल नहीं करना पड़ेगा। जो आपने ऊपर फिल किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आराम से आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आपका अलग है तो यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं, सिटी, स्टेट और पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपकी जो यहाँ पे पीआई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो डालनी पड़ेगी। जैसे आपका डीओबी क्या है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आता है कि आपका जेंडर कौन सा है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो ये आप फिल करिएगा। जैसे कि आपका जेंडर कौन सा है, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, एससी एसटी, ओबीसी या फिर अदर। तो अदर के अंदर कौन डालेगा, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया मैरिटल स्टेटस, तो आपकी शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब आता है ईमेल आईडी। तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे ईमेल आईडी डाल तो देते हैं लेकिन गलत टाइप से डाल देते हैं। तो आपको अपना जीमेल आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा जिसको आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हो, और वही जीमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है जो आपके रिज्यूम के अंदर या फिर जो आपके सीवी के अंदर मेंशन हो। आपने रिज्यूम में वो ईमेल आईडी डाली हो, सीवी में वो ईमेल आईडी मेंशन की हो, तो वही ईमेल आईडी आपको डालनी है। और उस ईमेल आईडी को डेली बेसिस पे चेकआउट करते रहना है। कभी भी कंपनी के द्वारा ईमेल आता है, बच्चे क्या करते हैं कि लगभग 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद देखते हैं ईमेल को कि उनको ईमेल आ रखा है कंपनी के द्वारा और उन्होंने देखा ही नहीं। कभी कभी तो 1-1 साल के बाद देखते हैं। तो आप स्पैम फोल्डर को जरूर चेक करिएगा। बहुत बारी क्या होता है कि कंपनी आपको ईमेल करती है और वो ईमेल आपके स्पैम फोल्डर में चला जाता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपके फ़ोन नंबर। आपके अगर लैंडलाइन नंबर है तो डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देखिए फ़ोन नंबर के बाद में स्टार दे रखा है, लेकिन जो आपका लैंडलाइन नंबर है उसके बाद में स्टार नहीं दे रखा, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेंट डिटेल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल है, बी टेक कर रखा है तो आप एलिजिबल है, ग्रेजुएशन या एमबीए कर रखा है तो आप एलिजिबल है। तो यहाँ पे जो भी आपने किया है वो आप डाल सकते हैं। 10th है, ये आपका सबसे पहले तो एक चार्ट दे रखा है, जैसे कि डिग्री, इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग, एग्रीगेट मार्क्स और यहाँ पे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स दे रखे हैं, तो अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो भी एलिजिबल है, क्योंकि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपका जो लास्ट सेमेस्टर है जो अभी तक कंप्लीट हुआ है, चाहे वो 5th सेमेस्टर हो डिप्लोमा के लिए, चाहे वो आपका 7th सेमेस्टर हो बी टेक के लिए, तो उन सभी को ऐड करके डिवाइड बाय 5 या डिवाइड बाय 7 कर देना है। जितने भी आपके परसेंटेज बने उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने एग्रीगेट डाल देने उन बच्चों को जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, और जो यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं वो अपने टोटल यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 10th का आपका इंस्टीट्यूशन क्या था, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या है, उसके बाद एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं, कौन कौन से 10th में सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ डाल देना। उसके बाद आता है 12th का। 12वीं अगर कर रखी है तो डालिएगा, अगर नहीं कर रखी तो आप यहाँ पे डिप्लोमा पे आ सकते हैं जो कि अदर में दे रखा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने 10th की है तो 10th का डिटेल डाला, स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पे अदर के अंदर डिप्लोमा का डाल दिया, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे 10th के बाद 12वीं की है तो 12th का डिटेल डाला, ग्रेजुएशन मतलब कि आपका बी टेक का डाला, या फिर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है जैसे बीए बीकॉम बीएससी का डाला, और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। और अगर आपने एमटेक कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल डाल सकते हैं। अब यहाँ पे डिप्लोमा के लिए कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन अदर का जो ऑप्शन है वो डिप्लोमा के लिए ही दिया है, क्योंकि ऊपर भी मेंशन किया था कि अगर आपने डिप्लोमा किया है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है, पूछा गया यहाँ पे करंटली वर्किंग, यस और नो की जगह आंसर कर देना। अगर यहाँ पे मैं नो करता हूँ तो आपका पूरा ऑप्शन फिल हो जाता है। अब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे 0 फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे पूछा गया है विलिंग टू रिलोकेट, आप रिलोकेट हो सकते हैं, यस और नो में आंसर कर देना है। देखिए अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और बहुत बढ़िया लेवल की कंपनी में काम करते हैं तो आपको अपना घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाके ही काम होगा। आप ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के काम करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो टाटा स्टील का प्लांट है वो आपका बाहर है, ठीक है ना, उड़ीसा के अंदर है और भी बहुत सारी जगह में, तो आपको वहाँ पे जाके ही काम करना पड़ेगा। और ये आपका प्लांट वहीं पे सेटअप है, आपके एरिया में तो सेटअप है नहीं, तो यहाँ पे आपको प्लांट पे जाके ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलोकेट होना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे यस करना है। नो कर देंगे तो आपका डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वो तो बेसिकली आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि प्लांट ही जब दूर है
तो प्लांट आपके पास तो आएगा नहीं, आपको ही प्लांट के पास जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आता है करंट CTC, अगर आप फ्रेशर है तो यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं या फिर आप 0.00 फिल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड CTC के अंदर आपका जो भी यहाँ पे चाहते हैं कि कितना CTC आपको मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। रेफर्ड बाय यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप खाली छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आपका लास्ट पॉइंट है, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं अटैच CV। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो अपना रिज्यूम है, जो अपना CV है, वो यहाँ पे अपलोड करते हैं, और वो रिज्यूम और वो CV लगभग 6 महीने 3-4 महीने पुराना होता है। तो आपको ऐसा पुराना CV नहीं डालना है, आप एक नया CV बनाइए। और मैंने आप लोगों के लिए CV ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक पूरा दे रखा है, तो वो कहाँ मिलेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। रिज्यूम फॉर्मेट मिलेगा, CV फॉर्मेट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे रखा है, आपको वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और उसको एडिट करना है और अपने खुद का रिज्यूम बनाना है। अगर आपको रिज्यूम बनाना नहीं आता तो मुझको बोल दीजिए, मैं आप लोगों के लिए अलग से उसका एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिज्यूम बना सकते हैं, वैसे बहुत सारे क्रिएटर ने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, तो आप उन सारी वीडियो को भी जाके वॉच कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू क्रिएट ए CV, हाउ टू क्रिएट ए रिज्यूम, ठीक है, इन ए गुड फॉर्मेट, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम को अपलोड करना है, और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, डॉक की फॉर्मेट में होना चाहिए। जो आपका रिज्यूम है वो PDF की फॉर्मेट में हो सकता है, डॉक की फॉर्मेट में हो सकता है, गूगल डॉक्स, इन सभी की फॉर्मेट में हो सकता है। और उसका साइज यहाँ पे 5 MB मैक्सिमम हो सकता है, 5 MB से कम ही आपको रखना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे 10 MB का बना लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, वो अपलोड ही नहीं होगा। अगर आप कितनी भी कोशिश करेंगे फिर भी अपलोड नहीं होगा। जब अपलोड होगा नहीं तब आप अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म को सबमिट कैसे करेंगे, तो इन चीज़ों का आपको बेसिक ध्यान रखना है। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, अब यहाँ पे अदर डिटेल में पूछा गया है, एनी अदर डिटेल दैट वुड सपोर्ट योर एप्लीकेशन इन एनी। तो अगर आपके पास कोई अदर डिटेल है, जैसे कि कोई आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आपने कर रखे हैं तो उसका डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आपने कोई ऑटोकैड सीखा कहीं से, आपने कोई सॉफ्टवेयर स्किल आपके पास है तो उसके बारे में डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं, और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसका बेसिकली क्या होता है, फ़ायदा होता है, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रखी है, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रखा है, कोई मेडल जीता है, कुछ भी किया है, उन सारी एक्टिविटी को यहाँ पे अपलोड करिए, ताकि आपको उनको पता चलेगा कि आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे आ जाता है कि कैप्चर कोड। अब बहुत बच्चे कैप्चर कोड अब यहाँ पे फिल करने में गलती कर देते हैं, तो कैप्चर कोड यहाँ पे देख के डालना है। ये जो दे रखा है कैप्चर कोड वो आपको यहाँ पे डालना है। सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है, सबमिट वाले बटन पे ही क्लिक करना है। अगर आपको कैप्चर कोड समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है WHVZJ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि W के बाद शायद उन्होंने कुछ और भी दे रखा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसको यहाँ पे टिक करिएगा तो आपका कैप्चर कोड चेंज हो जाएगा। अब ये बिल्कुल समझ में आ रहा है 3E7P8P। अब ये ही नहीं डालना है, आपका कैप्चर कोड अलग होगा, क्योंकि आप डिवाइस में ओपन करेंगे तो उस समय कैप्चर कोड अलग होगा, तो वो कैप्चर कोड यहाँ पे आपको डालना है जो यहाँ पे शो हो रहा है आपके टाइम, और उसको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट करना है। रीसेट वाले बटन पे क्लिक मत करिएगा, पूरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा, जो फॉर्म आपने भरा है वापस से वो रीसेट हो जाएगा। तो आपको ऑनली सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है, आपका डायरेक्टली फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी पैन इंडिया की रहेगी, तो यहाँ पे आपको पैन इंडिया की जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। इवन टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम आपका प्रोडक्ट लिमिटेड के जहाँ पे भी प्लांट है वहाँ पे भी आपको जॉब लोकेशन मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।